नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एनडीए सरकार बनने के बाद तीसरे कार्यकाल में पहली बार पूर्ण बजट 23 जुलाई को लोकसभा के भीतर पेश होने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त की, और आपको बता दें कि इसको पेश करेंगी द वन एंड ओनली निर्मला सीतारमण जी। वापस से फाइनेंशियल मिनिस्टर बनाई गई हैं, और बता दें आपको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से सरकार ने चुना है। मोदी सरकार की पसंद निर्मला सीतारमण ही बनी। तो देखिए, लोकसभा में बजट पेश करती निर्मला सीतारमण दिखाई देंगी। लेकिन सबसे बड़ी सौगात सुनते जाइए। महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना, जो कि राज्य सरकार का है, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना से शिवराज सिंह चौहान को इतना ज्यादा फायदा मिला कि आपने देखा पूरी की पूरी सीट शिवराज सिंह चौहान की झोली में वहां की जनता ने डाल दी। हालांकि यह लाडली बहन योजना महिलाओं के लिए है, लेकिन भर भर कर मामा को प्यार मिला। तो देखिए, जिस तरीके से राज्य सरकार ने इसको पेश किया था, अब केंद्र सरकार भी लाडली बहन योजना पेश करने जा रही है, जहां मध्य प्रदेश में इसके तहत महिलाओं के खाते में 1250 रुपए डाले जाते थे, और बाद में सरकार ने कहा था कि इसके बजट को हम बढ़ा देंगे और 3000 रुपए अब हम सरकार के द्वारा महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। इसी वजह से केंद्र सरकार की भी पसंद बनी लाडली बहन योजना। और देखिए, इस बजट में महिलाओं के सौगात के लिए ऐसी योजना मोदी सरकार लेकर आ सकती है। आगे सुनिए, रसोई गैस तक सस्ती होगी। दर्शकों, महंगाई का बोझ होगा कम। आम जनता के लिए बजट इस बार थोड़ा सुनहरा आने वाला है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से देश में महंगाई की चर्चा थी, अब देखिए ना, युवाओं के लिए अग्निवीर योजना से खासम खास नाराजगी भाजपा की तरफ लोगों की देखी गई थी, और चुनाव में इसका उलट असर देखने को मिला। हमने देखा कि कई जगहों पर बीजेपी ने सीट खो दी। बहुत बड़ा यहाँ वजह बना अग्निवीर योजना, ये बहुत बड़ी वजह बनी। और अग्निवीर योजना जैसे यहाँ पर नौजवानों को अलग तरीके से अब सरकार बजट के द्वारा अब नई सौगात दे सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो बता दूं आपको कि लाडली बहन योजना इस बजट के अंदर रहेगा। इसके साथ रसोई गैस सस्ती होगी। रसोई गैस को लेकर एक बहुत बड़ी आम चर्चा इस देश में बनती है। अब देखिए, खाना बनाने की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर होती है, तो रसोई गैस अगर सस्ती होगी तो महिलाओं का वोट भी हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव में मिले, और इसी वजह से सरकार बजट में इसमें थोड़ा राहत देने वाली है। इनकम टैक्स का भी इस बार टैक्स स्लैब अलग होगा। और बता दें आपको, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 50% पेंशन गारंटी को भी सरकार इस बजट में अंतरिम मंजूरी दे सकती है। तो देखिए, 3-4 फायदों की बात। किसानों के लिए भी आपको बता दूं, किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो सीधे डबल की जाएगी। ये किसानों के लिए बड़ी सौगात इस बजट के अंदर होगा। और चलिए, एक बार हम नजर डालेंगे, एक बार फिर से हम नजर डालेंगे कि आखिर यहाँ सरकार किस तरीके से विस्तार करेगी इस बजट का, और क्या वाकई इस बार जो युवाओं की नाराजगी हुई, आम जनता महंगाई की मार से जो झेल रही थी कष्ट, उससे क्या निजात पाने के लिए मोदी सरकार ये करने वाली है, एनडीए सरकार ये करने वाली है। और वैसे भी हमने देखा कि इस बार सरकार फूक फूक कर कदम रखेगी, क्योंकि देखिए, इस बार सरकार को घाटा हुआ है, सीटों का घाटा हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा घाटा है बीजेपी सरकार के लिए। पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आ पाई। एनडीए के सहयोगी दलों को मिला करके केंद्र में मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। तो सबसे ज्यादा नजरें टिकी होती हैं कि व्हाट नेक्स्ट ऑन बजट। तो देखिए, बजट पेश होने वाला है, और बजट की तारीख मैंने आपको बताई 23 जुलाई को, और 23 जुलाई को मंगलवार को बजट पेश करने वाली है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। अब देखिए, सेंट्रल कर्मचारियों को, यानी कि केंद्र के कर्मचारियों को पेंशन स्कीम में भी बड़ा इसमें फायदा मिलने वाला है, जहां पर ये 2024 के बजट में पेंशन ऐड होगा, और इसमें पेंशन धारकों को 50% पेंशन की गारंटी इस बजट के तहत दी जाएगी। इसके साथ बजट में रोजगार, महिला, कृषि, ग्रामीण विकास, इन सब को ध्यान में रखा जाएगा। आगे मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम वेतन पर 50% की गारंटी इस बजट के अंदर दी जाएगी। इसके लिए एक अलग कमेटी बना दी गई है, जहां पर साल 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथम के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का मेन मकसद था नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस लौटे बिना नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों को पता लगाया जा सके। तो देखिए, सरकार तो वही रही, रिपीट हुई सरकार। तो जो पिछली कमेटी बनी थी उसका फायदा
फायदा भी मिला। हालांकि सरकार अगर चेंज हो जाती, अगर केंद्र में कोई और सरकार आती तो इस कमेटी का फायदा नहीं मिलता, और पेंशन स्कीम अगर नई सरकार अलग तरीके से आती तो वैसे ही यहां पर कर्मचारियों को उस पेंशन स्कीम का लाभ उठाना पड़ता। लेकिन सरकार रिपीट हुई है, मोदी सरकार वापस से आई है, एनडीए सरकार आई है, और यही वजह है कि एक बार फिर से पेंशन धारकों को बड़ी सौगात केंद्र की सरकार देने वाली है। आगे मैं आपको बता दूं, देखिए रसोई गैस सस्ती तो होगी, इसके साथ ही आम जनता का कैसे बोझ हल्का करेगी सरकार वो मैं आपको बताती हूं। नौकरियों का पिटारा दर्शकों, अग्निवीर योजना के तहत जितना भी नुकसान हुआ है, हालांकि राहुल गांधी ने इसको खूब तरीका बनाया अपनी राजनीति का। आपने देखा, झूठ बुलवाया परिवारों से, और मैं ये नहीं कहूंगी सभी परिवारों में झूठ बोला, लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने जहां जहां विजिट किया वहां के परिवारों ने झूठ तो बोला है। और टीवी स्क्रीन पर आपने उसकी सच्चाई भी देखी कि राहुल गांधी जिससे मिलकर आ रहे थे, जाहिर सी बात है वो राहुल गांधी है, युवराज हैं, कांग्रेस के बड़े सबसे नेता हैं। राहुल गांधी जाएंगे, कुछ वादा देंगे, कुछ लालच देंगे, प्रलोभन में लोग कहेंगे ही। अग्निवीर यहां पर जवानों के परिवारों से मिलकर राहुल गांधी ने बहुत बड़ा झूठ बोला था, और यही वजह है कि सदन में राजनाथ सिंह ने इसका पिटारा खोल दिया। झूठ का पिटारा कांग्रेस का राजनाथ सिंह ने सदन के अंदर खोला था, कहा था झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता, इनको माफी मांगनी चाहिए। कैसे उन्होंने कह दिया कि एक मुआवजा नहीं मिल रहा है, जबकि करोड़ों की धनराशि अग्निवीर में शहीदों के परिवार को दी जा रही थी। तो देखिए, अग्निवीर योजना जो भी है, सरकार को ये समझ में बातें आ गई है कि इससे थोड़ा नुकसान हुआ है, और यही वजह है कि इस बजट में आंख गड़ाए जनता यहां इंतजार कर रही है कि आखिर बजट में हमारे लिए क्या आसान राह करेगी सरकार। अब देखिए, जहां जहां सरकार को नुकसान हुआ है वहां केवल ऐसा नहीं है कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, सबसे ज्यादा नाराजगी महंगाई की वजह से सरकार के ऊपर हुई, और सरकार इस बार महंगाई कम करने वाली है। रसोई गैस सस्ती होगी, नौकरियों का पिटारा खुलेगा, मध्यम वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। अब देखिए क्या होता है, खैर बातें तो बहुत है बोलने को, लेकिन अब सरकार जो 23 जुलाई को बजट लेकर आएगी उससे पता चल जाएगा कि टैक्स स्लैब में क्या वाकई अंतर किया गया है, और कैसे इस बार जो कर्मचारी है उनको थोड़ी राहत 2024 के सरकार में मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो इसका परिणाम ठीक वैसा ही होगा। और देखिए, सरकार चाहे जो भी हो, अगर आपने मध्यम वर्ग का ख्याल नहीं रखा तो मध्यम वर्ग की जनता सबसे ज्यादा वोट देती है, और देश में सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग की क्लास है, क्योंकि आप देखिए मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा देश में है। अमीरों का टैक्स स्लैब अलग, और देखिए निम्न स्तर में जहां कहा जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग होते हैं, और बीच में यहां पर मिडिल फैमिली होती है। और यहां पे बात की जाए तो यहां जो मध्यम वर्ग का परिवार है वो सबसे ज्यादा जूझता है परेशानियों से, ना उसके पास खाने के उतने पैसे होते हैं और ना खर्च करने के। यही वजह है कि टैक्स स्लैब में इस बार कहा जा रहा है कि इस बार यहां ख्याल मध्यम वर्गीय परिवारों का रखा जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कहा जा रहा है कि आयकर छूट सीमा बढ़ाए जाने को लेकर परिवर्तन की जाएगी, उसकी चर्चा है। और बजट सहयोगी दलों के अपने राज्यों की मांग के चलते चुनौती भरी हुई है। हालांकि देखिए, हर राज्य का अलग अलग टैक्स स्लैब होता है, और सार्वजनिक तरीके से जब बजट पेश किया जाता है तो एक हो जाता है, लेकिन राज्यों की अलग अलग चुनौतियां हैं। जिस राज्य के कोष खाली हैं उस राज्य की जो सरकार है वो बजट को उतनी ढिलाई नहीं देगी। तो देखिए, एक समीकरण बनता है, एक ब्यौरा बनता है। इसके लिए यही वजह है कि पूरी सरकार से, सभी राज्यों से अनुमति लेकर के और एक तरीके से खाका तैयार करके बजट को पेश किया जाता है। उसमें काफी समय लगता है, और इसी वजह से यहाँ कहा जा रहा है कि उम्मीदें इस बार जनता की टिकी हुई हैं कि निर्मला सीतारमण क्या लेकर आती हैं। राजनीतिक रूप से तो देखिए, यहाँ पर मतदाताओं को साधने की कवायद तेज करनी पड़ेगी बजट के अंदर। बजट मतलब राजनीति, जाहिर सी बात है, बजट से सब कुछ तय होता है। बजट यहां पर बताती है कि देश की जनता की राह आगे क्या होगी और उनका चुनाव किस ओर होना है। यही वजह है कि कहा जाता है कि बजट एक राजनीतिक की तरह पथ पर चलने की कवायद तेज कराती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि नौकरी पेशा लोगों को खासा लाभ होगा। न्यू पेंशन स्कीम यहां लागू की जाएगी जो आकर्षक रहेगा इस बजट का। और सुनिए, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद बात है, कहा जा रहा है किसान सम्मान निधि योजना दर्शकों 6,000 रुपए से बढ़ा करके 10 से 12,000 सरकार कर सकती है। तो ये वो किसानों के लिए फायदेमंद होगा जो अभी धरने पर बैठे थे, सरकार के खिलाफ लगातार 3 साल से नाराजगी
और देखिए 3 कृषि कानून को लेकर नाराजगी चलती आ रही है, अभी भी नाराजगी चली, अभी भी बॉर्डर को सील किया गया था और यही वजह है कि किसान सम्मान निधि योजना 10 से 12,000 बढ़ाया जाएगा। आगे सुनिए, मनरेगा मजदूरों के लिए कहा जा रहा है जो मजदूरी दिन है 100 दिन से बढ़ा करके 150 दिन तक किया जा सकता है। तो देखिए ये सब बेसिक बातें हैं जो सरकार को ध्यान रखने की अति आवश्यकता है और सरकार इस बार रखेगी भी। अब देखने वाली बात होगी कि 23 जुलाई को क्या होता है। चुनौतियां हालांकि सरकार के पास कम नहीं है। आपकी क्या राय है? देखिए आप आम जनता है, सबसे ज्यादा आपकी ही बात सुनी जाएगी। आप बताइए दर्शकों, बजट में आप सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या आपको भी लगता है कि वाकई सरकार को बजट की वजह से नुकसान हुआ था और अग्निवीर योजना जैसे योजनाओं पर वापस से सोचने की सलाहियत सरकार लेना पसंद करेगी और युवाओं के लिए जो सरकार नौकरी पेशा लेकर आ रही है उससे आप कितने सहमत हैं, जरूर हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। लेकिन लाडली बहन योजना ने सबका दिल जीत लिया है। अब देखते हैं बजट में आम महिलाओं के लिए सरकार क्या लेकर आती है। बहुत शुक्रिया।